अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले अहम खबर यह है कि ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ जब की गई हैं उसमें 15 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्तूंग, बोलान, वाशक, आवारान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नोशकी में खवारिज के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयाँ की। इस दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन भी पेश किया है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अहम डिटेल्स मौसूल हुई हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करके 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि ये कार्रवाइयाँ मस्तोंग, बोलान, वाशक, आवारान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नोशकी में की गई हैं, जिसके तहत खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। कराची में मीर रजा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा का मुकदमा कत्ल के मुकदमे में तब्दील कर दिया गया है। FIR में कत्ल की दफ़ा 302 शामिल कर दी गई है। नई तहकीकाती टीम मीर रजा कत्ल की असर-ए-नौ तफ्तीश करेगी। मीर रजा केस में अहम पेशरफ्त, अगवा का मुकदमा कत्ल में तब्दील। पुलिस ज़राए के मुताबिक फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा का मुकदमा कत्ल के मुकदमे में तब्दील कर दिया गया। FIR में दफ़ा 302 शामिल कर दी गई। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के बाद नई तहकीकाती टीम केस की असर-ए-नौ तफ्तीश करेगी। ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने संगीन सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को मौत से कबल तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सर, चेहरे, गर्दन, सीने और दाएं कूल्हे पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मौत की बुनियादी वजह फायर आर्म इंजरी करार दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गोली दाएं जानिब कमर के ऊपरी हिस्से से दाखिल होकर छठी पसली को चीरते हुए सीने के रास्ते बाहर निकली, जिससे अंदरूनी तौर पर शदीद खून बहा। गले से मिलने वाला पुरस्रार काला मवाद, दांत, बाल और दीगर नमूने हतमी फ्रांजी को कीमियाई तज्जिये के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। खबरों में आगे बढ़ें। कराची के इलाके लियारी में धोबी घाट से बकरा पेड़ी रोड तक मरकजी सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना है कि खुदाई के बाद सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मेयर कराची के दौरे के बाद भी ये सड़क नहीं बन सकी। देखते हैं कफील अहमद की रिपोर्ट। ये मनासिर हैं लियारी के इलाके धोबी घाट से बकरा पीड़ी रोड के, जहां मरकजी शाहरा खुदाई के बाद मुकम्मल न होने के बाइस खंडर का मंजर पेश कर रही है। सड़क के दरमियान गहरी खंदकें और बड़े बड़े गड्ढे शहरियों के लिए खतरा बन चुके हैं, जबकि आए रोज हादसात भी पेश आते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क की खस्ता हाली के बाइस उड़ने वाली धूल और मिट्टी ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। हम तो मरीख पे रहते हैं और ना कोई फैसिलिटी ना कुछ है। माशाल्लाह चांद पे रह रहे हैं, चांद की तरह के टुकड़े हुए हैं। ये जो सड़क है सर, ये 2 दिन काम करते फिर मेरा ख्याल में तकरीबन महीने के लिए गायब हो जाते हैं। सड़क की इस सूरत हाल के बाइस पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों के ड्राइवर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकीनों के मुताबिक मेयर कराची ने भी इलाके का दौरा किया था, मगर इसके बावजूद सड़क की तामीर का काम शुरू नहीं हो सका। मेयर कराची ने ये ऐलान किया था कि 1 महीने के अंदर हम बना देंगे। 1 महीने से तो ये पाइपें बिछ रही हैं, आधे तो गटर का पानी से भर गया। ये देखो ये सरिये बेच के यहाँ पर ये लोग चले जाएंगे, खड्डे खोद के चले जाएंगे। यहाँ पर ये पानी आ रहा है, ये घरों में ये देखो, ये नाले भरे हुए हैं यहाँ पर सारे। इलाका मकीनों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि धोबी घाट से बकरा पीड़ी रोड की फौरी तामीर मुकम्मल की जाए, ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो और उनकी जिंदगी मामूल पर आ सके। कराची में ये सड़कों के मनाजिर कोई नए नहीं है, लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है कि यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ के रिहायशियों का मुतालबा है कि इस सड़क को असर-ए-नौ तामीर किया जाए। कैमरामैन नज़ाकत अली के साथ कफील अहमद, गोल न्यूज़ कराची। और कराची में शहर की हालत जार दिखाना भी जुर्म बन गया। लांडी में टूटी फूटी सड़कों और गंदी गलियों और बर्बाद रास्तों की रिपोर्टिंग के दौरान बोल की टीम पर हमला कर दिया गया। मुश्तिल बदमाशों ने बोल न्यूज़ के सहाफ़ी से मोबाइल फ़ोन छीन लेने की भी कोशिश की। मेयर कराची ने यकीन दिलाया है कि हमलावरों का तयन किया जाएगा। कराची में इंतज़ामी गफलत के बायस जो है हम देख रहे हैं कि जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया को होश ही नहीं आ रहा है। ये शिकायत की है, मैं अपनी तंजीम को बताऊंगा, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है वो हम कार्रवाई करें।
कराची में उधड़ी हुई सड़कें और तबाहाल गलियां चिल्ला चिल्ला कर अपनी बर्बादी का नौहा पड़ रही हैं। ये वही लांडी का इलाका है जहां मेयर कराची ने खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया, मगर तस्वीर का ये रुख दिखाने पर मुश्तिल बदमाशों ने बोल की टीम पर हमला कर दिया। पहले तो इंटरव्यू में झूठ बोला। पानी का मसला है और ये पानी के मसले पे हमने अभी जो है ना जगह जगह पे पाइपें फट गई है, उसके लिए 3 दिन हुए हैं इस पे खुदाई हुई, कोई 1 साल 2 साल से यहाँ पे नहीं है। तीसरा दिन है आज ये जो इस पे काम चल रही है। ये मसला अभी स्टार्ट हुआ है इसका। ये जो नया लाइन डाली है पानी की, उसमें जो ना लीकेज की वजह से कल रात से फटी हुई है। 2 दिन हो गए ये इसका जो ना लीकेज हुआ है, उसकी वजह से ये पानी जमा हुआ है। मगर इलाका मकीनों ने झूठ का पोल खोल दिया। रास्ता 1 साल से ऊपर हो गया, ये रास्ता ऐसी पड़ा हुआ है, कोई इधर कोई बड़ा कोई भी नहीं है। कोई जो उठ जावे उसको गरीब को दबाया जाता है। यहाँ पर कहीं का बच्चा गिर जावे या कुछ हो जावे, अल्लाह ना करे नुकसान होवे, हमारे बच्चे की हो जाए। ये बहुत पुराना मसला इनका चल रहा है। ये रोड अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई। हुकूमत को पहले से ही इनका ख्याल होना चाहिए कि यार ये गड्ढे बने हुए, कोई भी हादसा हो सकता है, बच्चे नाले में जा सकते हैं, गटर में गिर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी हमारा हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि आप ये हमारे लिए मेहरबानी करके रास्ते बना दें। झूठ सामने आने पर मुश्तिल अफराद ने बोल की टीम पर हमला कर दिया, सहाफियों से मोबाइल फोन छीन लिया, धमकियां भी दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने यकीन दिलाया कि हमला करने वालों का तयन होगा। मैंने मेरी सियासी जमात जो है ना वो मीडिया फ्रेंडली है। कैसी कैसी तनकीद हमारे ऊपर नहीं होती, हमारी लीडरशिप के ऊपर नहीं होती, लेकिन हम हमेशा तहम्मुल के साथ तनकीद को सुनते और कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। तो इंशाल्लाह आपने जो शिकायत की है मैं अपनी तंजीम को बताऊंगा और अगर वो हमारे कारकुन हैं तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है वो हम कार्रवाई करें। मुर्तजा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी तनकीद को बर्दाश्त करने वाली जमात है। कराची की हालत इज़ार तो आपने मुलाहिजा किया, अब इसी पर मजीद बात करते हैं। कफील अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जी कफील बताइएगा। कफील अहमद से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद काशान ने फौरी तौर पर हमें ज्वाइन किया है, उनसे जाने के क्या तफसीलात हैं। काशान, आप अपडेट कीजिएगा, क्या हालत इज़ार देख रहे हैं आप? बोल न्यूज़ की टीम पर हमला भी किया गया। जी बिल्कुल, देखें शहर के बिगड़ते हुए हालात और बुनियादी मसाइल की कवरेज करना सहाफियों के लिए जुर्म बनता जा रहा है। लांडी मस्जिद कॉलोनी में टूटी फूटी सड़कों, गंदी नालियों और जो बर्बाद रास्ते थी कि उनकी रिपोर्टिंग की जा रही थी। दौरान रिपोर्टिंग जो है मैं खुद वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था, इसी दौरान मुश्तिल अफराद की जानिब से जो है हमला किया गया है। मेरा मोबाइल छीना गया, मेरे साथ मेरा कैमरामैन मौजूद था, मेरी DSNG टीम वहाँ पर मौजूद थी जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मुश्तिल अफराद की जानिब से जो है जो हमने रिपोर्टिंग देखी उसमें भी वो क्या कह रहे हैं कि ये रोड कल का टूटा हुआ है। अरे भाई, अगर रोड कल का टूटा हुआ उसकी हालत कितनी हालत उसकी इतनी खराब होगी कि पूरा रोड, ये वो रोड है जो कि लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से मस्जिद कॉलोनी की जानिब जाने वाला ये रोड है, जो कि सूबाई हुकूमत के लिए भी सवालिया निशान है और सूबाई गवर्नमेंट के लिए और ये जिला इंतजामिया के लिए भी सवालिया निशान है कि इंडस्ट्रियल एरिया जोन का इलाका है, वो रोड टूट फूट का शिकार है। जब सच दिखाओ तो इनके जो मुश्तिल अफराद हैं वो मीडिया के ऊपर हमला करके काम रुकवाने की कोशिश करते हैं। आज ऐसी वाकया जो ये लांडी मस्जिद कॉलोनी के इलाके में रिपोर्ट हुआ है, जहाँ पर दौरान कवरेज जो है मुझ पर हमला किया गया, मेरी टीम पर हमला किया गया, हरासा करने की कोशिश की गई है। इसके बाद मेयर कराची से रब्ता किया गया, उन्होंने नोटिस ले लिया और मेयर कराची कहते हैं कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ तो उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो भी करेंगे। जी काशान, क्या अब आप लोग खैरियत से हैं? आप लोगों को आपका सामान वापस मिल गया? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ कुछ इलाका मकीन थे जिन्होंने अपने मसाइल शेयर करे, वहाँ पे इलाका मकीन पहुँच गए थे। उन्होंने हमारी चीज़ें जो थी, हमारा कैमरा था, हमारा DSNG का इक्विपमेंट जो था वो हमें वापस करा दिया है। फिर वहाँ पे टीम जो है बखैर आफियत जो इस इलाके से निकल चुकी है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इलाके की कवरेज करना भी अब मुश्तिल अफराद हो गए या सियासी जमातों के कारकुनान हो गए, वो मीडिया को हरासा करते हैं और हरासा करने के बाद अगर किसी रोड की निशानदेही कराई जाए तो वहाँ पर आगे उल्टा फॉटेजेस बनाते हैं और हरासा करने के बाद जो है डराते हैं, धमकाते हैं। ड्राइवर से बदतमीजी की गई है और हमें कहा गया कि आइंदा इस इलाके का रुख नहीं करना। ये कहाँ का कानून है? अगर उनका ताल्लुक किसी मुबैना तौर पर सियासी जमात से अगर वो जाहिर भी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी मैं कहता हूँ कि हुकूमत इसका नोटिस ले, सूबाई गवर्नमेंट इसका नोटिस ले, वफाकी हुकूमत इसका नोटिस लेके मीडिया नुमाइंदगान को जो है शदीद हरासा किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात जो है फौरी तौर पे जो इसका नोटिस लें और बॉल न्यूज़ की टीम पर ये जो हमला किया गया है सख्त से सख्त इसकी मजम्मत की जाए कि कराची के मसाइल की अगर निशानदेही कर रहा है। वाहिद बॉल चैनल है जो कराची के मसाइल उजागर कर रहा है और कराची की हर गली हर कूचा दिखा रहा है कि किस तरह कराची के शहरी जो है वो मुश्किलात का सामना करके अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रोजाना का सफर कर रहे हैं। अब जब कवरेज की जाती है उस दौरान जो है शहरियों को तो ये तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। आगाह किया काशान, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।